दीन है और उसे दीनता प्यारी है, यानी मालिक तक दीनता के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। दीनता मालिक का गुण है। फुकरा है मालिक। मुंबई में तो फुकरा कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। फुकरे का अर्थ ये होता है कि जो सबके बीच रहकर सबसे अलग, यही मालिक हर घट में मौजूद है। उसी के प्रकाश में चोर चोरी कर रहा है, झूठा झूठ बोल रहा है, अपराधी अपराध कर रहा है, साधु साधना कर रहा है, और वो सब का साक्षी। फुकरा फारसी भाषा का शब्द है। इस फुकरा शब्द से ही फुकरे शब्द प्रचलित हुआ है और इसी से शब्द फ़कीर, जो फुकरा सो फ़कीर। फ़कीर और संत एक ही अर्थ है, तो दुनिया शायद भिखारियों को फ़कीर समझती है। बुद्धि का खेल है, समय की चाल है। तो मालिक दीन है और मालिक फ़कीर है। दीन रूप उसका अंतर में है, फ़कीर रूप धर के वो जगत में आता है। और मालिक को दीनता प्यारी। दीनता मालिक को प्यारी है तो जीव में दीनता कैसे आ सकती है? वो गुण कैसे जीव के अंदर पैदा होता है? दीनता सत्संग से नहीं आती। सत्संग में तो कपट लेके भी जीव बैठता है। दीनता सत्संग से नहीं आती। सत्संग से प्रेम प्रीत प्रतीत बढ़ती है। पर जब तक जीव दीन नहीं होगा, न प्रेम कर सकता है, न प्रीत, न प्रतीत। इसलिए दीनता मुख्य है और मालिक को दीनता प्यारी। तो दीनता आए बिना सत्य का संग नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। दीनता भाव नहीं है, भाव प्रेम है। दीनता वो जौहर है
वो खासियत है, वो विशेषता और गुण है जो मालिक का अंश है, क्योंकि मालिक दीन है। तो दीनता क्या है, कैसे आती है? क्योंकि दीनता के आए बिना तो मालिक नहीं मिलेगा, प्रेम भी नहीं हो सकता। तो पहले दीनता को समझना ज़रूरी है, तब आगे की कार्रवाई हो सकती है। और दीनता के बिना सारा प्रेम प्रीत प्रति सिर्फ झूठा दिखावा है, अगर अंतर में दीनता ना हो। दीनता सत्संग से नहीं आती, तो कैसे आती है? जब जीव जगत में अपने कर्मों का भुगतान करता है, तब दीनता आती है। और दीनता आ सके तो जगत में, कर्म तो जगत का कार्य है, कर्म तो जगत में करना है, अंतर में नहीं, व्यवहार में करना है। इसके लिए जगत की व्यवस्था है जो हमें उचित और अनुचित, सही और गलत, अपराध और न्याय, भला और बुरा, इसकी शिक्षा देती है। और इस व्यवस्था का नाम है धर्म, जगत के। फिर चाहे वह सनातन धर्म हो, चाहे जैन, चाहे बुद्ध, चाहे पारसी, चाहे ईसाई, चाहे बहाई, चाहे मुस्लिम, हर धर्म 10 मुख्य बातों पर आधारित है। ये 10 बातें, 10 नियम, 10 सिद्धांत अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मों में बताए गए हैं, पर शिक्षाएं बराबर सब में एक समान है, जिसे बाइबल में 10 कमांडमेंट्स कहा गया है। ये 10 कमांडमेंट्स हज़रत ईसा के नहीं हैं, उनसे भी पहले यहूदी धर्म में। हज़रत ईसा भी यहूदी थी। तो ये जो उचित और अनुचित की शिक्षा है, यही हमें भलाई और बुराई की दिशा बताती है, और बुरे कर्मों से बचकर भले कर्मों की यानी पुण्य की कमाई की ओर प्रेरित करती है। जीव तो जगत का है, अंतर में तो जागा हुआ नहीं है, कर्म भी जगत में ही करेगा। तो इस तरह जब जीव भलाई की ओर बढ़ता है और बुराई के कर्मों से दूर होता है, तो उसके अंदर सफाई होती है, मैल कटता है जगत का, कर्म नहीं, मैल। कर्म तो चाहे भला करो या बुरा, कर्म तो है, और उसे काटना भी है, भोगना भी है, पर मैल कटता है। नकारात्मकता कम होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और इस सकारात्मकता के बढ़ने से उसमें संस्कार पैदा होते हैं। बाबूजी महाराज कहते हैं, जो संस्कारी जीव हैं वो झट से मान जाएंगे, और जिनका भी संस्कार नहीं जगा है वो देर से आएंगे। संस्कार तो जब इस योग्य जीव होता है कि उसका मैल इस धर्म के आश्रय कटता है, तो धर्म की पराकाष्ठा पे पहुँच के जब मैल कटता है, तो उसका वो चैतन्य निखर कर सामने आता है, जिस आदि चैतन्य को लेकर सूरत उतरी थी, और उसमें मैल चढ़ता चला गया, चैतन्य कमज़ोर होता चला गया, और इस योग्य ना रहा कि चेत सके। तो धर्म भी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि उसके बिना हमें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता, पर मंजिल नहीं है। उसका लाभ सिर्फ जगत में ही मिलता है, जन्म पुनर्जन्म के रूप में, मुक्ति नहीं मिलती। इस तरह जब सूरत का आदि भाग जागता है, संस्कार पैदा होते हैं, तब उसमें दीनता आती है।
संस्कार मतलब दीनता, और कोई मतलब नहीं है संस्कार का। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि चोर का बेटा चोरी में पारंगत हो गया तो संस्कार मिल गया चोरी का। ये संस्कार नहीं है, वृत्तियां हैं, वृत्तियां। संस्कार सिर्फ एक है, दीनता। भाव सिर्फ एक है, प्रेम। तो दीनता, राधा स्वामी मत में महाराज साहब का वचन है, जब वो अपने बेटे की बारात लेकर गए थे, ब्राह्मण परिवार था, बंगाली ब्राह्मण थे, उनके समधी सत्संगी थे, तो उन्होंने कहा जो ब्राह्मण है वो पहले बैठकर भोजन करे। महाराज साहब ने कहा कि मेरी बारात में कोई ब्रह्मज्ञानी से कम नहीं है। कहाँ ब्राह्मण जातिगत, कहाँ ज्ञानी ब्रह्म का। ये सच, क्योंकि सत्संगी वही जिसमें संस्कार, और जिसके संस्कार नहीं जगे वो कभी सत्य का संग कर नहीं सकता। ये महाराज साहब का वचन सत्य वचन है। सो एक सत्संगी जो प्रेम प्रीत प्रतीत के और लगन के साथ सत्संग से जुड़ा है, उसके अंदर इस जगत के संस्कार, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, वो अर्जित करके तब आया है, इस जन्म में सत्संग मिला है। क्यों मिला? क्योंकि दीनता का संस्कार मिला। इसको दीनता कहते हैं। इस तरह से दीनता आती है, और जब यह संस्कार जागता है, यही मालिक को प्यारा है, क्योंकि मालिक दीन है, कुल का मालिक। ये दीनता एक सत्संगी का गुण है, एक पहचान है, एक विशेषता है। अगर दीनता नहीं है तो सत्संगी नहीं है। इस दीनता के आए बिना कहा है सत्संग में सद्गुरु के वचन पर ध्यान दो, एकाग्रचित होकर सुनो, उसे ग्रहण करो। कैसे एकाग्रचित होगा, कैसे ध्यान देगा, कैसे ग्रहण करेगा जब तक दीनता ही ना हो। अगर अहंकार है तो वो कभी सद्गुरु के वचन को ग्रहण नहीं कर सकता। ये दीनता का गुण ही उसे सत्संग से जोड़ कर रखता है और खींच कर ले आता है। दीन होकर ही वो वचन को सुन सकता है। अगर दीनता नहीं होगी तो वचन पे विचार करेगा, कभी ग्रहण नहीं करेगा। उसमें उचित अनुचित सही और गलत की छांट करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। ये दीनता ही प्रेम का आधार है। जब दीनता पैदा होती है तब प्रेम का भाव प्रकट होता है। प्रेम का भाव भक्ति में परिवर्तित होता है। जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है प्रेम, अपनी ऊंचाइयों को छूता है, तो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक बर्फ ठंडी होकर पानी ठंडा होकर बर्फ का रूप ले लेता है। वो बर्फ है, पानी नहीं, पर पानी का एक परिवर्तित रूप है। इसी तरह प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो भक्ति, जिसे कहते हैं प्रीत, भक्ति और प्रीत एक ही चीज। भक्ति अभिव्यक्ति मांगती, वो छुप के नहीं रह सकती, प्रकट होती। व्यवहार में, करनी में, रहनी में, सहनी में, हर चीज में वो भाव भक्ति का प्रकट होता है। जबकि जीव मालिक को सिर पर रखता है और हर काम में मालिक को मुख्य रखकर चलता है। यही भक्त की पहचान। मालिक की मौज में राजी होता है, योजना नहीं बनाता। ये भक्ति है, यानी प्रीत। तीसरा
फल है प्रतीत। प्रेम, प्रीत, प्रतीत। प्रतीत यानी भक्ति की अभिव्यक्ति जब व्यवहारिक रूप से होती है, करनी में आती है, प्रकट होती है, वो प्रतीत, जिसको कहा गया है सेवा। भक्ति में प्रेम और प्रेम में दीनता समाई होती है। दीनता के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसी तरह सेवा में भक्ति, प्रेम और दीनता तीनों समाये होते हैं। दीनता से प्रेम, प्रेम से भक्ति और भक्ति से सेवा। मालिक को दीनता प्यारी, क्योंकि दीनता के बिना न प्रेम, न प्रीत, न प्रतीत नहीं हो सकती। ये जो सेवा है, ये इसी का फल है मुक्ति, यानी परमार्थी करनी। सेवा यानी परमार्थी करनी, इसका फल है मुक्ति। सेवा के भी दो रूप हैं, एक बाहरी, एक भीतरी। एक रहनी सहनी करनी में प्रकट होती हुई सेवा, और दूसरी अंतर में मालिक से जुड़ने और मालिक से जुड़कर उसमें लीन होना। ये है सच्ची प्रतीत और सच्ची सेवा। जैसे नाम भी वर्णात्मक है, पर कार्य ध्वनात्मक से ही होगा। वर्णात्मक नाम इसलिए है कि जीव उसके माध्यम से ध्वनात्मक नाम तक पहुंच सके और अंतर की धुन के संग जुड़ सके। मालिक के भी दो रूप हैं, एक ऐन चैतन्य रूप है, एक देह रूप है। देह रूप इसीलिए है कि उसके माध्यम से भीतर के उस चैतन्य रूप से जीव का चैतन्य जुड़ सके। जैसे वर्णात्मक के बिना धुन नहीं मिलती, वैसे इस सद्गुरु के बिना मालिक नहीं मिलता। और मालिक कहता है कि निगरे का मेरे दरबार में प्रवेश। कहाँ है मालिक का दरबार? सत्यदेश में बेशक, पर मौजूद है हर घट में। ये हमारे घट भीतर गाज रही धुन और हमारा घट, यही मालिक की मौजूदगी और मालिक का दरबार है। बिना गुरु के यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो मालिक के भी दो रूप हैं, एक चैतन्य रूप, एक देहधारी रूप। इसीलिए सद्गुरु को मालिक का रूप कहा गया है, सद्गुरु को शब्द स्वरूप कहा गया है। तो सच्ची सेवा यही है कि जब एक अभ्यासी, प्रेमी, भक्त दीन होकर प्रेम के साथ अंतर में मालिक का सुमिरन करता है, यानी गाज रही उस धुन को सुनता है। ये सबसे सच्ची और सबसे बड़ी यही सेवा है। बाकी व्यवहारिक सेवाएं इसीलिए हैं कि दीनता बढ़े और घट भीतर प्रवेश मिले। ये सच्ची सेवा मालिक। तो दीनता के बिना न सद्गुरु से प्रेम, न मालिक से प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती, यानी उस प्रेम में के रंग में रंग नहीं सकता, उसमें डूब नहीं सकता। भक्ति रस तो प्रेम से ही मिलता है। और यही भक्ति जब अभिव्यक्ति के धरातल पर आती है तो सेवा बन के प्रकट होती है। तो अंतर में धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का आना, यही शब्द का खुलना है। तो मालिक राधा स्वामी दयाल ने यही वचन फरमाया है अपने अंतिम रुखसती से पहले के क्षणों में। ये वचन फरमाए हैं लाला सुदर्शन सिंह जी से कि शब्द कैसे खुले। तो हुजूर ने फरमाया कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है।
ये शब्द का खुलना, अंतर में धुन का सुनाई देना बिना दीनता, प्रेम, भक्ति और सेवा के हासिल नहीं हो सकता। दीनता पैदा होती है कैसे, उसको पहले बताया। और उस दीनता को दिशा सद्गुरु देते हैं जब उसे घट भीतर का भेद बताते हैं। जब हम मालिक से प्रार्थना करते हैं, दाता दयाल हमें इस योग्य करें कि हम आपके योग्य ठहर सकें, तो ये प्रार्थना इसी दीनता के लिए है कि मालिक हमारे अंदर उस दीनता का अवसर दें कि हम आपके योग्य बन सकें। बिना दीनता के मालिक के कोई योग्य नहीं बन सकता। दीनता को दिशा सद्गुरु वक्त देते हैं और घट भीतर का मार्ग बताकर, जुक्ति और जतन करवाकर मालिक से जोड़ देते हैं। तो दीनता से प्रेम, मालिक से भक्ति, मालिक की सेवा, अंतर में धुन को सुनना, मालिक सद्गुरु सिर्फ एक माध्यम है। असल तो हमारे घट भीतर छुपा है, बस उस तक पहुंचना है। तो ये मालिक से यही अर्ज और विनती करते हैं। दीनता पैदा होती है, सद्गुरु प्रेम की दात बख्शते हैं और उस प्रेम की दात से जब शब्द खुलता है, यही मालिक की दया है। सो दया धार अपना कर लीजिए, यही मालिक की दया है जब हमें घट भीतर की धुन से जोड़कर अपना बना लेता है और सूरत मालिक के चरणों में लग जाती है। तो दीनता के साथ मालिक से यही अर्ज करते रहिए, दाता दयाल हमें इस योग्य करें कि हम आपके योग्य ठहर सकें। राधा स्वामी, राधा। मारे मारे करो विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भोगत के दात। जैव बर मत फिरे नित चारों खानी, जोगी पिल रहे सब मन की गानी। हर जगह मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा बेस है वहाँ आदर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा जुनाई। राग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया घाई। प्रेम लगा
चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन धीरताई। सुत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले रावे निज घर वासा। आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम्हें न कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम दार बरखा करो करो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी।